नमस्कार सभी को, जय श्री हरि। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए इस संपूर्ण जगत चराचर के अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का हम यह कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है मीन राशि वालों के ऊपर। मीन राशि वालों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जब 118 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति होंगे वक्री, जो रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक। यह बात कन्फर्म है कि अब बचा हुआ जो भी समय है 2023 का, वह बृहस्पति के प्रभाव से ही आपको गुजरना पड़ेगा मीन राशि वालों को। मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूं कि 4 महीने देवगुरु बृहस्पति के ही भोग भोगने आपको पड़ेंगे मीन राशि वालों को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी राशि के अधिपति जितने मजबूत होंगे उतना समय आपका अच्छा होगा, और जितने कमजोर होंगे आपके राशि के स्वामी उतना ही आपका समय कमजोर होगा। इसलिए बृहस्पति का यह वक्री काल मीन राशि वालों के लिए काफी ज्यादा सुनने योग्य है। आज का हमारा यह कार्यक्रम, प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहली बार अगर आप हमसे जुड़े हैं या पहले भी हमारे वीडियो को सुन चुके हैं, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ आपका, जब हम कभी भी आपकी राशि को लेकर के या जब ग्रहों का ब्रह्मण गोचर ब्रह्मण काल में जब उथल पुथल होता है, तब उससे पहले सबसे पहले सचेत करने और संकेत देने सबसे पहले हम आपके सामने उपस्थित हो सके, और आपके जीवन के अंदर आने वाले जो अवसर का समय है उसको आप पहचान सके, और जो आने वाला विषाद टेंशन का समय है, विषाद का समय है या चिंताओं से घिरा हुआ समय अगर आपके सामने आने वाला है, तो उससे आप सावधान हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने जीवन के अंदर ग्रहों से जुड़ी हुई समस्याओं से समाधान प्राप्त करके एक जीवन को आनंदमय बना सके। क्योंकि यह सर्व विदित है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा संपूर्ण जगत चराचर ग्रहों के अधीन है। ग्रहों से कोई नहीं बच सकता। भगवान राम की कुंडली में राजभंग योग था, जिसके कारण अगले दिन राजा बनना था संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के, लेकिन जाना पड़ा जंगल। जैसे ये अनेक उदाहरण है जिनकी कुंडलियों के अंदर ग्रहों का ब्रह्मण काल आया, चाहे वह कितने भी चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न थे, उनको रोड पर आने में समय नहीं लगता है। इसलिए जो रोड पे थे वो आज सिंहासन पे बैठे हैं, जो सिंहासन पर बैठे थे कभी, आज वह रोड पर घूम रहे हैं। तो ये सभी ग्रहों का प्रभाव होता है, ग्रहों का खेल होता है। ग्रहों से ना तो मनुष्य बच सकते, ना देव, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना जड़ जंगम, यहां तक तो हमारे समुद्र नारायण भी नहीं बच सकते। इसलिए पंचभूतों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव अत्यधिक रहता है। आइए हम जानते हैं अब मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कैसा रहने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मीन लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। प्रिय दर्शकों, हमारा यह कार्यक्रम जिनकी चंद्र राशि मीन राशि है और जिनका लग्न मीन लग्न है, उन दोनों के लिए आज हमारा यह कार्यक्रम रहने वाला है। गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 2nd हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। यहां पर जब तन भाव के स्वामी धन में होते हैं, तो यहां पर इंसान अपने तन के द्वारा यानी कि शारीरिक पुरुषार्थ के द्वारा धन का उपार्जन करता है। अभी तक 22 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 4 सितंबर 2023 तक का जो समय रहा या जो चल रहा है, वह समय आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि यहां पर तनभाव का स्वामी यानी कि आपके शरीर का स्वामी, शरीर के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं विकलांगता को प्राप्त हो चुके थे, कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके थे। पहला सुख निरोगी काया ऐसा कहा जाता है। जिसका शरीर साथ देता है तो बस जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी तक राहु के ग्रसित होने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहां पर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे थे, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो यहां पर मीन लग्न वाले, मीन राशि वाले जितने भी व्यक्ति थे, वह धन का उपार्जन करने में इतने सक्षम नहीं बन पा रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो देवगुरु बृहस्पति को एक पावर मिलेगा, आपका लग्न बलवान होगा, आपका फाइनेंस हाउस मजबूत होगा, जिसके कारण आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने मन बुद्धि के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा धन का उपार्जन करेंगे। आप रात दिन चिंताओं से ग्रसित थे, पैसा कैसा कमाया जाए, किस लाइन में जाया जाए, पैसा कहां से आएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के आपके सामने
उपस्थित हो रहे हैं 4 तारीख को, और एक राह, नई उमंग और नई ऊर्जा आपको प्राप्त करवाएंगे। एक नया पथ आपका प्रदर्शक करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे कैरियर की बात करें, चाहे आपके मान सम्मान की बात करें, क्योंकि यहां पर बृहस्पति और राहु आपकी कुंडली के अंदर या आपकी राशि से सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस आपको पता है परिवार का भी होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, विद्या का होता है। यहां पर आपके परिवार के अंदर अभी तक विच्छेद के योग बने थे, एक दूसरे को देखना आप लोग पसंद नहीं कर रहे थे, छोटी छोटी बातों के कारण आपके घर में ग्रह क्लेश वाली पोजीशन बनी हुई थी। आप अपनी वाणी के द्वारा आप अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आपके बनते हुए काम इसलिए बिगड़ गए क्योंकि आपकी वाणी दूषित हो गई। आपके अंदर टैलेंट है, अद्भुत आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन वाणी आपकी सही नहीं थी, जिसके कारण आपके सभी काम बिगड़े जा रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब वक्री जैसे ही होंगे तो आपके अंदर एक लावण्यता, एक मधुरता और एक आप मृदुभाषी व्यक्ति बनने वाले हैं, जो अपनी वाचालता के द्वारा यह सभी कार्य आप सिद्ध करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की दृष्टि यहां पर षष्ठम भाव पर भी गिर रही है। जब लग्न के अधिपति का संबंध कहीं ना कहीं षष्ठम भाव से होता है तो वह शारीरिक कष्ट उत्पन्न कर ही देता है। लेकिन अभी तक अगर आप देवगुरु बृहस्पति के कारण शारीरिक रूप से कष्ट थे, क्योंकि पंचम षष्ठम भाव जो होता है वह पाचन तंत्र का होता है, हड्डियों का होता है। यहां पर अभी तक अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, चाहे हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या कमर से रीढ़ की हड्डी के द्वारा या कमर में कोई प्रॉब्लम थी, जिस दर्द को आप सहन नहीं कर पा रहे थे, बृहस्पति के कारण अब आपका शारीरिक कष्ट भी दूर होने वाला है। पाचन तंत्र, पेट की आंत और आपका पेट संबंधी उदर भाग मजबूत होगा, और आपकी रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम थी, कमर में जो प्रॉब्लम थी, या घुटनों में जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि बृहस्पति का एक अधिकार चर्बी के साथ साथ हड्डियों पर भी रहता है, तो चर्बी संबंधी और हड्डी संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी उसमें उस प्रॉब्लम से आप निजात प्राप्त कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। जब अष्टम और सेकंड हाउस का परस्पर जब कभी भी संयोग होता है, या जब राहु अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं या अष्टम भाव में उपस्थित होते हैं, यहां राहु बृहस्पति के साथ यानी कि अष्टम भाव और लग्न का परस्पर कभी संयोग होता है तो यहां पर एक अद्भुत धन का योग बन जाता है, धनागम का योग बन जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। वैसे लग्नेश और सप्तमेश का परस्पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन राहु और बृहस्पति का संबंध होने के कारण, क्योंकि राहु गुप्त विद्या, गुप्त धन के कारक होते हैं, और यहां पर लग्न के अधिपति बृहस्पति राहु के साथ में बैठकर के दोनों ही अष्टम भाव को देखेंगे, तो यहां पर आपके गुप्त विद्या प्राप्ति के भी योग बनते हैं और गुप्त धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर आप लॉटरी लगाना चाह रहे हैं या किसी ना किसी प्रकार से आप अपना इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करना चाहते हैं जहां से आप अतिशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी आप उस लाइन से पैसा कमा सके, तो ये योग भी आपकी लाइफ के अंदर अब घटित होने वाला है, जो आकस्मिक धन प्राप्ति के कारण बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी कैरियर हाउस पर। यह सबसे अच्छी बात है कि जब बृहस्पति वक्री होकर के आपके कैरियर को देखेंगे तो कैरियर में काफी ज्यादा उन्नति आपके योग बनते हैं। अभी तक जहां आप इंटरव्यू देते थे वहां से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती थी, एक राउंड आपने पास कर लिया, दूसरे राउंड में आपको फेल कर दिया गया, बिना कारण बताए हुए नोटिस आपको पकड़ा दिया जाता था कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते, आप अपने परिवार से अपने घर से दूर रह करके दिन रात किताबों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे, कोचिंग सेंटर और रूम से कोचिंग सेंटर के सिवाय आपने दुनिया देखी नहीं, फिर भी सफलता प्राप्त हुई नहीं, तो ये तो बड़ी विडंबना वाली बात थी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि आपके कैरियर हाउस पे यानी कि दशम भाव पर पड़ेगी, लग्न के अधिपति होकर के जब उनका संबंध किसी ना किसी प्रकार से बन जाता है कुंडली के अंदर दशम भाव से, तो यह एक बात कंफर्म हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति को राजकार्य से या कैरियर से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं मीन राशि वाले, अगर वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं
जिनको अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई, विशेष रूप से यूपीएससी वाले एवं टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हमारे जितने भी दर्शक हैं, मीन राशि वाले, उनके लिए तो देवगुरु बृहस्पति खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं। अगर आपने पूर्व में एग्जाम दे चुके हैं तो इन 118 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर इन 118 दिनों के अंदर यानी कि 4 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक अगर कोई ऐसा एग्जाम आप देते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री यानी कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना कैसा आप लोगों के लिए रहेगा। वैसे ऑल ओवर आप लोगों के लिए अच्छा है, फिर भी आपके लग्न और राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बृहस्पति की पूजा करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में आप जाप करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका यह 4 महीना, यह चातुर्मास यानी कि यह 4 महीना सुखमय, आनंदमय और भक्तिमय बनेगा। आप सभी से मैं विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।